नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कोकरा, जुलाना में हूं। रैली खत्म हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला का भाषण आपने सुना और नहीं सुना तो लब्बो लबाब क्या था, इसके मायने क्या हैं, रैली के मायने क्या हैं, दुष्यंत कौन कौन सी बड़ी बातें कह गई, सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। दुष्यंत चौटाला की इस चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव अभी हुआ था 2024 में, उसमें मुखालफत क्यों हुई? मुखालफत इसलिए हुई क्योंकि उनने बीजेपी को सपोर्ट किया, जनता नहीं चाहती थी। तो सबसे बड़ा खामियाजा दुष्यंत चौटाला को यही भुगतना पड़ा था। और इस रैली में, चूंकि इस चुनाव के बाद में सबसे बड़ी रैली थी, तो दुष्यंत चौटाला का फोकस भी यही था कि जनता इस बात को समझ ले कि हमने बीजेपी को सपोर्ट क्यों किया था। उन्होंने बताया भी, उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं करते तो फिर ये चीज़ें नहीं आती थी, अगर हम सरकार में नहीं होते, सरकार की साझेदारी नहीं होती, तो आपकी बात सरकार तक कौन पहुंचाता। और हम थे तो किसानों की बात भी रखी, और जो अनाज के भाव हमने दिला दिए थे, आज वो किसान दर दर भटक रहे हैं। बहुत सारी बातें की उन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को लेकर भी बात की, नायब सिंह सैनी को लेकर भी बात की, क्राइम को लेकर भी बात की, अपराध को लेकर की, आम आदमी की बात की, मजदूर की बात की, युवाओं की बात की जो नौकरी चाहते हैं, तमाम बातें की है। सुरेंद्र नैन जो है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त है। नैन साहब, दुष्यंत चौटाला का जो भाषण था आज बड़ा सधा हुआ भाषण था, मतलब लग रहा था कि वो पूरे कॉन्फिडेंस से लबालब थे, लबरेज थे। देखिए, दुष्यंत पूरी तैयारी करके आए थे और उन्होंने सरकार का जो तीसरे टर्म की जो सरकार चल रही है, जो एक साल का लेखा जोखा है, वो कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने का काम किया। यानी कि एक तरीके से श्वेत पत्र कहीं ना कहीं सरकार को लेकर उन्होंने बताया कि आखिर क्या क्या विफलता रही है। उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि भले ही लोग हमें कोस रहे थे, भले ही हम बीजेपी के साथ चले गए थे और उसके नतीजे जो आए, 10 में से हमें जो है 10 की 10 सीटें हरा दी, यानी कि जीरो पे हम रहे। लेकिन जो आज दिखते कहीं ना कहीं प्रदेश में आई हुई है, चाहे युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, तो उन्होंने तमाम की तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ने ये बताने का प्रयास किया कि जब तक हम सरकार के सहयोगी थे, ना तो किसानों को कभी दिक्कत आई, ना पेमेंट में दिक्कत आई। और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी, जो कि हालांकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है, 75% रिजर्वेशन की जो बात करें, उसके अलावा महिलाओं की बात की, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक हम सरकार में थे तो हर एक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित थी कि आखिर उसको दिक्कत ना आए। लेकिन जिस तरीके से एक साल से ज़्यादा का समय हो गया है सरकार में, चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर की बात करें, उन्होंने ये तक कहा, उन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी जिक्र किया और कहीं न कहीं मनोहर खट्टर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब तक 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल, तब तो कहीं न कहीं भीमराव अम्बेडकर के नाम पे जयंतियां की, और जैसे ही केंद्र में चले गए तो इस तरह के बयान देने लगे। यानी कि लब्बो लबाब। खट्टर साहब को उस बयान को याद दिलाया कि भाई खट्टर साहब ने कह दिया था कि संविधान का जो लिखने का जो श्रेय है वो सिर्फ अम्बेडकर साहब को नहीं है। तो उस बयान पे हालांकि खट्टर साहब ने जो है ना अपना बाद में रोल बैक भी किया था, लेकिन आज वो याद दिलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार में जिस वक्त हम डिप्टी सीएम थे तो चार जो है चेयरमैन हमने बनाए, 4 चेयरमैन हमने बनाए, चारों के चारों हमने एससी से बनाए। बिल्कुल जातीय तरीके से उन्होंने कहने की पूरी अपनी बात बताई। क्योंकि देखिए, भीमराव अम्बेडकर की बात करें या फिर रविदास समाज की बात करें, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक हरियाणा में है। और देखिए, कोई भी नेता होता है ना, वो कहते हैं ना कि नेता अगर सांस भी लेते हैं, खांसते भी है, तो उसमें भी राजनीति होती है। तो दुष्यंत चौटाला का जो भाषण था वो पूरा का पूरा जो है, यानी कि पूरा का पूरा भाषण जो है फैक्टफुल था। उन्होंने सारी की सारी बातें बताई। और अजय सिंह चौटाला की बात करें, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो मौजूदा सरकार हरियाणा में चल रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मिलीभगत से चल रही है। उन्होंने कहा कि जो भी अब तक एक साल में सेशन हुए हैं, मुख्य विपक्ष का जो काम होता है वो करने के बजाय सिर्फ तालियां। उन्होंने एक एग्जांपल दुष्यंत चौटाला ने और भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त टिकटें बांटी गई थी, उन्होंने बिल्कुल एग्जांपल के साथ में बात की है। उन्होंने कहा भी नारनौंद में टिकट अगर ये दी थी, जस्सी पेटवाड़ का उन्होंने नाम बेशक नहीं लिया, लेकिन कहा कि यहाँ पर अगर सैलजा के कोटे से टिकट मिलती, डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट मिलती, तो क्या ये हालत होती। सिरसा का जिक्र किया कि पाँचों की पाँचों जो सीटें थी वो किस मिलीभगत के साथ में बांटी गई। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो टिकटों का बंटवारा किया, जो टिकटें बांटी गई है, वो एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर गई। वो चीज़ें उनको सपोर्ट करने के लिए सारी की गई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कुमारी सैलजा का उदाहरण देते हुए यही बताया। और ये बात पूरा हरियाणा भी कह रहा है, और हम तो इसको बहुत बार बात कह भी चुके हैं। क्योंकि देखिए, उस टाइम भी हम सर्वे कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जब चुनाव के नतीजे आए, जब कहीं ना कहीं बीजेपी बन गई, तो बहुत सारे लोगों का, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग खुलकर कहते हैं कि नारनौंद और उकलाना, इन 2 सीटों की वजह से राज नहीं आया। यानी कि कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा की जो अनदेखी की गई, और कहीं ना कहीं वो जो टिकटें मांग रही थी वहाँ पे टिकटें नहीं दी गई, तो इसमें कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ने ये बताने का प्रयास किया कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के कहने पे, बीजेपी के इशारे पे किया, और इसलिए सारा का सारा खेल खराब हुआ। लेकिन जो हमें जो कहीं ना कहीं लोगों ने सजा दी है, वो कहीं ना कहीं लोग भी अब इस बात को मान रहे कि जब तक हम सत्ता के सहयोगी थे,
तब तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने दी थी। उन्होंने जुलाना का उदाहरण दिया, क्योंकि जुलाना में ये रैली है और अमरजीत डांडा इकलौते उस वक्त के विधायक आज इनके साथ है। उन्होंने ये भी उन्होंने साथ भी खड़ा रखा उनको, उन्होंने दिग्विजय के साथ भी उनका नाम पुकारा, उनको क्रेडिट भी दिया, तारीफ भी की कि भाई देखिए बाकी सारे मलाई चाट जो हैं, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन उनके जो दूसरे वक्ता थे उन्होंने कहा कि मलाई चाट जो है वो भाग गए थे, एक ही बचे थे डांडा साहब। हाँ बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ना चौधरी देवला के 9 रत्न होते थे, तो जेजेपी के जिस तरीके से 10 विधायक होते थे, तो सिर्फ 3 उस वक्त के विधायक जो कि अब पूर्व विधायक है, उसे दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और अमरजीत डांडा, इन 3 को छोड़ के बाकी सारे के सारे रास्ता नाप लिया। कुछ जो है अलग अलग पार्टियों से विधायक है, कुछ पड़ोस की विधानसभा में जैसे रामकुमार गौतम सुविधा से विधायक है, औरों की बात करके इन्होंने चुनाव लड़ा, कुछ को टिकट नहीं मिली, कुछ हार गए। तो कहने का मतलब जो आप जिसकी बात बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं कलाकार साथी यही कह रहे थे कि जो मलाई चाट थे वो भाग गए थे और जो संघर्ष के साथी हैं वो आज हमारे साथ हैं। दुष्यंत चौटाला जिस वक्त आए मंच पर, आपने भी देखा जबरदस्त जोश था, लोग नारे लगा रहे थे। एक तो दुष्यंत सीएम आया के नारे आज फिर से लगे हैं। एक बार ये नारे 2024 से पहले भी लगे थे, जब पिछली सरकार जब इनकी बनी थी तब लगते थे, वो आज ये नारे जो हैं फिर से देखे गए, ये लगे हैं। और दूसरी बात इनका जो एक टैगलाइन थी वो ये थी कि भी सरकार बनाई है, सरकार बनाएंगे। मतलब आगे जो है 29 का एक सपना दिखाया गया है, बताया गया है कि 29 की तैयारियां आज से ही कर दी हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश की गई, सरकार बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है जेजेपी ने जो रैली में आज जिस तरह से ताल ठोकी है, लोग भी आए हैं, हाजिरी अच्छी खासी थी, हमने तस्वीरों में भी बताया था कि भाई ज़बरदस्त हाजिरी इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि पहली ये चुनाव के बाद 24 के चुनाव के बाद में पहला बड़ा कार्यक्रम या पहली बड़ी रैली जेजेपी की थी। तो यहाँ पर भीड़ के जरिए भी संदेश दिया उन्होंने कि देखिए बेशक जीरो हैं विधानसभा के हिसाब से भी, हमारे पास एमएलए नहीं आए, लेकिन जनता जो है फिर हमारी तरफ देख रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए जो भी नेता होते कोई रैली होती है तो उनका मुख्य मकसद यही होता है जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें जोश भरना, और ये जोश भरने का काम चाहे दिग्विजय चौटाला की बात करें क्योंकि युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, अजय सिंह चौटाला की बात करें, तो तीनों के तीनों मुख्य वक्ताओं की तरफ से यही जोश भरा गया। और आप जो सरकार की बात करें तो जिस तरीके से जेजेपी आई, इस तरह का एक कहीं की सॉन्ग इनका चलता है, तो उसको एक मोहर इन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास किया लगवाने का जनता से कि जेजेपी आई थी, जेजेपी आवेगी, यानी कि उनका यही मतलब था कि हम फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। हालांकि तो जनता का काम है, लेकिन जोश कहीं ना कहीं वो नेताओं द्वारा लोगों में, कार्यकर्ताओं में भरा गया है। और आखिर तक जिस तरीके से लोगों ने, और मुख्य रूप से महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और बहुत सारे लोग तो देखिए अब है तो लोकदल परिवार ही, ठीक है वो नाम अलग अलग हो गए, पार्टियां अलग होगी, लेकिन सर्वेश जी ये लोकदल की खास बात रही है, मैं पुरानी पार्टियों की बात भी कर रहा हूँ, कि भीड़ जो है उनकी बड़ी दमदार रही है। लेकिन 1 साल से जेजेपी के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे, आज के दिन के बाद, इस रैली के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें भीड़ के मायनों में अगर देखा जाए तो आज दुष्यंत चौटाला इसमें काफ़ी कामयाब होते नजर आए कि बड़ी कामयाब रैली जो उनका 8वां स्थापना दिवस जुलाई में मनाया, ये वाकई अच्छी थी। और कहीं ना कहीं भीड़ की बात करें, भीड़ की दृष्टि की बात करें तो वो भी अच्छी थी। जिस वक्त रैली हो रही थी उस वक्त आपके पास भी फ़ोन आ रहे थे, मेरे पास भी कांग्रेस नेताओं के फ़ोन आ रहे थे, सबकी दिलचस्पी एक ही बात को लेकर थी। पहला सवाल और आखिरी सवाल यही था कि भीड़ कितनी है। मतलब हमसे चाह रहे थे पूछना कि भाई जेजेपी की रैली में आप लोग हैं, लाइव जा रहा है आपका, तो भीड़ कितनी है। तो मतलब क्यूरियोसिटी कांग्रेस में भी थी, आईएनएलडी में भी थी, सभी में थी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बीजेपी के नेता विधायक जो है लाइव देख रहे थे, बहुत सारे कांग्रेस नेताओं के मेरे पास भी फ़ोन आया, हालांकि उनके नाम हम नहीं लेंगे, ठीक है, हमारे सबसे संबंध है, सब साथी हैं, तो मतलब उत्सुकता सब में थी। और देखिए जो समझदार नेता होता है ना, वही कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों को देखता है, और इसको मैं अच्छी बात ही मानता हूँ। लोग कंपेयर भी किया मुझसे, एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि भाई आईएनएलडी की रैली में भी आप थे, आईएनएलडी की रैली में भीड़ ज़्यादा थी या जेजेपी की रैली में थी। मैंने कहा भाई ये फैसला तो जनता करती है या आप लोग खुद देख के करते हैं, ये सर्टिफिकेट देने का काम हमारा नहीं, हम दिखाते हैं कि भाई ये दिख रहा है, आप देख लीजिए, खुद देखिए। लेकिन सवाल ये था कि अब जो जिस तरह से रैली हो गई है, कामयाब रैली इसको कहेंगे, सब चीज़ें हैं, अब जेजेपी का रथ किस तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा। आखिरी सवाल, देखिए इन्होंने आखिर में कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है, और मिशन 2029 की आखिर कैसे दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाए, फुल फ्लैश सरकार लाई जाए, इस तरह की बातें जो है यहाँ मंच से की गई हैं। तो तमाम के तमाम नेताओं ने जो वो किया, और अब बात ये होगी कि जो ये कोई भी रैली होती है ना, जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके मैसेज देते हैं, चर्चाएं बनती है। और जैसे अजय सिंह चौटाला ने कहा सोशल मीडिया का दौर है, तो बातें ट्रैवल करती हैं, लोगों के बीच जाती है, हवा बनती है, और हवा बनने से सरकार बनती है। चाहे चौधरी देवलाल की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, तो आज का जो ये कार्यक्रम था, इनका स्थापना दिवस था, इसमें दुष्यंत चौटाला ने पूरी की पूरी चीज़ें जिस तरीके से बताई, और आखिर इनको लोग देखेंगे, क्योंकि पैमाना जनता है, हम बता सकते हैं चीज़ों को, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आखिरी मोहर जो है वो जनता को लगवानी होती है। जनता को देखना कि आखिर किसकी दुकान में कितना सामान है, और ये बार बार आगे भी और पहले भी ये कहीं की कंपेयर किया जाता रहेगा कि इनेलो कहाँ खड़ी है, जेजेपी कहाँ खड़ी है। तो जननायक जनता पार्टी का जो आज का ये कार्यक्रम था,
काफ़ी जो है इम्पैक्टफुल था। कुल मिला के अगले कुछ दिनों तक ये चर्चाएं चलेंगी, इस बात पे जिक्र होंगे, डिबेट्स होंगी, बहस होगी और तमाम चीज़ें होंगी। ये दरअसल रैली खत्म हो चुकी है, इसलिए साजो सामान को है दाएं बाएं किया जा रहा है। चर्चा इस बात को लेकर भी होगी जेजेपी की रैली कैसी थी, इसके प्रभाव क्या, दुष्यंत चौटाला का ग्राफ आने वाले दिनों में किस तरह से आप देखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो 2029 का एजेंडा आज इन्होंने पेश किया है, इसके मायने क्या होंगे, या इसके जरिए या इसके चलते या इसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आने वाले दिनों में जेजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक बात पोस्ट। नमस्कार।